देखें स्वप्न में एक ही चिन्ह मात्र लाखों रूपों में स्थित होता है। स्वप्न में स्थित लाखों रूपों से सुषुप्ति में जाकर एक ही हो जाता है। इससे चित्त में सदा पदार्थ स्थित है, स्पष्ट है। एकम तथा चिन्मात्रम स्वप्ने लक्ष्यात्म तिष्ठति पुनर्लक्ष्यात् यतः स्वप्न एकम आस्य सुषुप्तकम्। चिदाकाश में जो स्वप्न प्रतीत है वही जगत कहलाता है। चिदाकाश में जो सुषुप्ति है वही प्रलय कहलाता है। इसलिए यही न्याय समुचित है। चिदाकाश में जो स्वप्न प्रतीति है वही जगत कहलाता है। चिदाकाश में जो सुषुप्ति है वही प्रलय कहलाता है। इसलिए यही न्याय समुचित है। चिदाकाश में जो स्वप्न प्रतीत है वही जगत कहलाता है। चिदाकाश में सुषुप्ति वही प्रलय कहलाता है। इसलिए यही न्याय समुचित है। चिद्व्योम्नि स्वप्न संविद्या संवित्तिर्या सैव जगदुच्यते सुसुप्तं प्रलय प्रोक्तस्तस्मात् न्यायो यमेव सन्। एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का त्याग किए बिना ही जो स्वप्न की तरह साकारता और अनेकता धारण करता है वो जगत है। एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का त्याग किए बिना ही एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का त्याग किए बिना ही जो स्वप्न की तरह साकारता और अनेकता धारण करता है वो जगत है। एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का त्याग किए बिना ही जो स्वप्न की तरह साकारता और अनेकता धारण करता है वो जगत है। एकमेव चिदाकाशं साकारत्तु मनीककम् स्वरूपमधत्ते यत् स्वप्न इव तज्जगत्। एक ही चिदाकाश में शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का त्याग किए बिना ही जो स्वप्न की तरह साकारता और अनेकता धारण करता है वो जगत है। एक ही चिदाकाश में शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का त्याग किए बिना ही जो स्वप्न की तरह साकारता और अनेकता धारण करता है वो जगत है। एकमेव चिदाकाशं साकारत्वम् अनेककम् स्वरूपमधत्ते यत् स्वप्न इव तज्जगत्। इस उत्पत्ति से जैसे स्वप्न अथवा जैसे दर्पण में देखे गए मुख वन पर्वत आदि अनन्य हैं, वैसे चित परमाणु के अंदर स्थित विस्तार युक्त ये जगत चित से अभिन्न नहीं है। इस उपपत्ति से जैसे स्वप्न अथवा जैसे दर्पण में देखे गए मुख वन पर्वत आदि अनन्य हैं, वैसे चित परमाणु के अंदर स्थित विस्तार युक्त जगत चित से अभिन्न नहीं है। एवं चित परमाणुंतर जगत भावमिदं दिदम्। एवं चित परमानंदर जगत भावमिदं दिदम् तदनन्यात्मजा भूयि स्वप्नादर्शत तलिस्विव। एवं चित परमानंदर जगत भावमिदं दिदम् तदनन्यात्मजा भूयि स्वप्नादर्शत तलिस्वी। परमाणु के समान अत्यंत सूक्ष्म विस्तार युक्त आदि मध्य और अंतर ही संवीन मात्र जो चिदाकाश है वही जगत कहलाता है। परमाणु के समान अत्यंत सूक्ष्म विस्तार युक्त परमाणु के समान अत्यंत सूक्ष्म विस्तार युक्त आदि मध्य और अंतरहित संवीन मात्र जो चिदाकाश है वही जगत कहलाता है। परमाणु के समान अत्यंत सूक्ष्म विस्तार युक्त आदि मध्य और अंतरहित संवीन मात्र जो चिदाकाश है वही जगत कहलाता है। चिद्व्योम संवीन मात्रम यत् परमाणु बदादनम अनादि मध्य पर्यंतम तदेव जगदुच्यते। इससे जहाँ पर असीम अविनाशी चिदाकाश निरंतर स्थित है
वहाँ पर वो जगत भान जो कि उसके अवयव की तरह उससे अभिन्न है स्थित है, सिद्ध हुआ। इसलिए जहाँ पर असीम अविनाशी चिदाकाश निरंतर स्थित है, इसलिए जहाँ पर असीम अविनाशी चिदाकाश निरंतर स्थित है, वहाँ पर वो जगत भान जो कि उसके अवयव की तरह उससे अभिन्न है स्थित है, ये सिद्ध हुआ। तस्माद् चिदाकाशमनन्दं सदं चिदं तत्रास्तीति जगद्भानं तदङ्गानन्निरूपयत्। तस्माद् तत्र चिदाकाशमनन्दं सदं चिदं तत्रास्तीति जगद्भानं तदङ्गानन्निरूपयत्। चिन्मात्रमेव भुवन् स्थित है त्वं तुम अहम में इत्यादि जगत चिन्मय है। इस तरह गुरु शास्त्र आदि द्वारा उक्त युक्त समूह से अन्य ज्ञान से कभी उत्पन्न न हुआ जगत परमाणु के अंदर तक चला जाता है, यानी अपनी स्थूलता का परित्याग कर अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। चिन्मात्र में ही भुवन स्थित है, तुम अहम में इत्यादि जगत चिन्मय ही है। इस तरह गुरु शास्त्र आदि द्वारा युक्ति समूह से जन्य ज्ञान से कभी उत्पन्न न हुआ जगत परमाणु के अंदर तक चला जाता है, यानी अपनी स्थूलता का परित्याग कर अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। चिन्मात्र भुवनम तुमहम चिन्मयम जगत इति न्याय जगत्यादि परमाणुधरेभ्यम्। मैं समस्त जगत आकार परमाणु रूप हूँ, इसलिए मैं सर्वत्र ही और तम क्या परमाणु के अंदर तक स्थित हूँ, और तो क्या परमाणु के अंदर तक स्थित हूँ। मैं समस्त जगत आकार परमाणु रूप हूँ, इसलिए मैं सर्वत्र ही और तो क्या परमाणु के अंदर तक स्थित हूँ। तस्मादहं परान्मात्मा समस्त जगदाकृति सर्वत्रैव तिष्ठामि परमाणुधरेमिज। चिदाकाश में चिन्मात्र परमाणु होकर भी जगत रूप से स्थित हूँ, और जहाँ चिदाकाश रूप में रहता हूँ वहीं त्रिलोकी को देखता हूँ। चिदाकाश में चिन्मात्र परमाणु होकर भी जगत रूप से स्थित हूँ, और जहाँ चिदाकाश रूप में रहता हूँ वही त्रिलोकी को देखता हूँ। चिन्मात्र परमाणु संजगदात्माप्ययं नव एतत्तिष्ठाम्यहं तत्र पश्यामि भुवनत्रयम्। चिन्मात्र परमाणु संजगदात्माप्ययं नव एतत्तिष्ठाम्यहं तत्र पश्यामि भुवनत्रयम्। चिदाकाश रूप में चिन्मात्र परमाणु होकर भी जगत रूप में से स्थित हूँ, और जहाँ चिदाकाश रूप में रहता हूँ वही त्रिलोकी को देखता हूँ। चिदाकाश रूप में चिन्मात्र परमाणु होकर भी जगत रूप से स्थित हूँ, और जहाँ चिदाकाश रूप में रहता हूँ वही त्रिलोकी को देखता हूँ। चिन्मात्र परमाणु संजगदात्मामयं नभः एतत्तिष्ठाम्यहं तत्र पश्यामि भुवनत्रयम्। चित परमाणु रूप शोधित तुम पदार्थ रूप में चित परमाणु के शोधित तत्पदार्थ ब्रह्म के साथ उसके ज्ञान से वैसे ही एक भावापन्न हुआ हूँ, जैसे जल के साथ एक भावापन्न होता है। क्योंकि भगवती श्रुति कहती है यथा जलम जले क्षिप्तम, जैसे जल में छोड़ा गया जल दूध में छोड़ा गया दूध और घी में छोड़ा गया गेंद अपनी पृथक सत्ता का त्याग कर लेता है, वैसे ही परमात्मा में मिला हुआ जीवात्मा अपना पृथक अस्तित्व छोड़ देता है। चित परमाणु रूप शोधित तुम पदार्थ रूप में चित परमाणु के शोधित पदार्थ ब्रह्म के साथ उसके ज्ञान से वैसे ही एक भावापन्न हुआ हूँ, जैसे जल के साथ एक भावापन्न होता है। क्योंकि भगवती श्रुति कहती है था जलम जले क्षिप्तम, जैसे जल में छोड़ा गया जल दूध में छोड़ा गया दूध घृत में छोड़ा गया घृत
अपनी सत्ता का त्याग कर देता है, वैसे ही परमात्मा में मिला हुआ जीवात्मा में विलक्षण अस्तित्व छोड़ देता है। अहम चित परमात्मा तेन चित परमात्मा एकता मागतो भारी भारिणीव तदीक्षणात्। अपने अंदर तीनों जगतों को धारण करने वाला मैं उस प्राणी के ओज में प्रविष्ट होकर उस प्राणी के अंतर्गत वासना में जगत के अनुभव की न रहा, वैसे स्थित हुआ जैसे कमल के अंकुर में सूक्ष्म रूप से स्थित भावी बीज अपने अंदर होने वाले हजारों विशेषताओं को छिपा कर रहता है। अपने अंदर तीनों जगतों को धारण करने वाला मैं उस प्राणी के ओज में प्रविष्ट होकर उस प्राणी के अंदर वासना में जगत के अनुभव की तरह वैसे स्थित हुआ जैसे कमल के अंकुर में सूक्ष्म रूप से स्थित भावी बीज अपने अंदर होने वाले हजारों विचित्रताओं को छिपा कर रहता है। तदोजसं प्रविश्याहं तिजस्तदनुभूतिवत् अंतस्तत्रिजगद्रूपो यथा बीजमंकुरे। वहाँ मेरी अंतरात्मा में ही तदीय मदीय और अन्य दिए सब वासनामय त्रिजगत प्रत्येक चैतन्य में विकास को प्राप्त हुआ। उत्तर जगत कुछ भी बाहर नहीं रहता, क्योंकि उससे बाहर का प्रदेश ही अत्यंत प्रसिद्ध है। वहाँ मेरी अंतरात्मा में ही तदीय मदीय और अन्य दिए सब वासनामय त्रिजगत प्रत्येक चैतन्य में विकास को प्राप्त हुआ। उत्तर जगत रूप कुछ भी बाहर नहीं रहता, क्योंकि उससे बाहर का प्रदेश ही अत्यंत प्रसिद्ध है। तत्र मे त्रिजगद्रूप मन्दकचितमात्मनि तथा तन्न तु सद्बाह्ये विद्यते केनचित् क्वचित्। जब जहाँ जहाँ स्वप्न में चाहे जागृत में जो जगत का भान होता है, वो बाह्य और आभ्यंतर सहित दृश्य निश्चित भानी है। जब जहाँ जहाँ स्वप्न में चाहे जागृत में जो जगत का भान होता है, वो बाह्य और आभ्यंतर सहित दृश्य निश्चित भानी है। जब जहाँ जहाँ स्वप्न में चाहे जागृत में जो जगत का भान होता है, वो बाह्य और आभ्यंतर सहित दृश्य निश्चित भानी है। जब जहाँ जहाँ स्वप्न में चाहे जागृत में जो जगत का भान होता है, वो बाह्य और आभ्यंतर सहित दृश्य निश्चित भानी है। यत्र यत्र यदा भाति स्वप्ने जागृति वा स बाह्याभ्यन्तरं दृश्यं निजं चिद्भानमेव तत्। यत्र यत्र यदा भाति स्वप्ने जागृति वा स बाह्याभ्यन्तरं दृश्यं निजं चिद्भानमेव तत्। जब जहाँ जहाँ स्वप्न में चाहे जागृत में जो जगत का भान होता है, वो बाह्य और आभ्यंतर से दृश्य निश्चित भानी है। जब स्वप्न में जंतु के बिखरे हुए जगत आनंद का भान होता है, वो आत्मा रूप चिदणु का ही स्वप्न स्थान रूप से भान है। जब स्वप्न में जंतु के बिखरे हुए जगत आनंद का भान होता है, जब स्वप्न में जंतु के बिखरे हुए जगदानंद का भान होता है, जब स्वप्न में जंतु के बिखरे हुए जगदानंद का भान होता है, स्वप्न में जंतु के बिखरे हुए जगदानंद का भान होता है, तब जागृत रूप आत्मा रूप चिदणु का ही स्वप्न स्थान रूप से भान है। जब स्वप्न में जंतु के बिखरे हुए जगदानंद का भान होता है, वो आत्मा रूप चिदणु का ही स्वप्न स्थान रूप से भान है। भाति स्वप्ने यदा जंतु जगदानंदमादनम् चिदणुरेव मद्भानमात्मनस्तत्पदात्मना। भाति स्वप्ने यथा जंतु जगदानंदमादनम् चिदणुरेव तद्भानमात्मनस्तत्पदात्मना। श्री राम जय राम।